तो कहीं आपको भी कंफ्यूजन हो सकता है, क्योंकि गोदी मीडिया लगातार इसी बात को कह रहा है कि बड़ा फायदे का है, बड़ा फायदे का है। तो भाई तू एक फायदा बता दे, हम तुझे उसके बता रहे हैं, 6 महीने से बता रहे हैं। तो हमने कल स्टैंड चिट्ठी का जवाब लिखा और चिट्ठी के जवाब में साफ कह दिया कि आपके संशोधन की बात आई कैसे, ये बात मैं स्पष्ट कर देता हूं। उसके बाद मेरी चौथे राउंड जब हमारी बात चली कृषि मंत्री और 4 मंत्री, तो हमने उनसे कहा कि हमको ये कानून नहीं चाहिए, हम इस पर कोई, आप तो हाँ करें या ना करें। अच्छा बोले खाना वाना खा लीजिए। तो हम खाना तो आपका खाएंगे नहीं ना, आपकी चाय पिएंगे। लंगर से खाना बुलवाया वहीं, और जमीन में बैठ के हम लोगों ने लंगर का खाना खाया, वहीं चाय पी। हम सरकार की चाय को भी स्वीकार नहीं करेंगे। हमने उसमें गड़बड़ियां बता दी कि साहब चलो आप पूछ रहे हो बता देते हैं। अब वो कहने लगे साहब की कल अमित शाह साहब से मीटिंग है आपकी, तो 3-4 मंत्रियों के साथ में हम 13 लोग अमित शाह जी के पूसा में गए, चर्चा हुई वहां भी। अमित शाह जी बोले कि साहब हम ये संशोधन करने को तैयार हैं। हमने कहा अमित शाह जी हमको संशोधन चाहिए नहीं, आप जबरदस्ती हमको संशोधन की माला गले में क्यों डाल रहे हैं। उस दिन पूछा था आपने कि क्या क्या गड़बड़ियां हैं, तो हमने बता दी दिया, मगर हम पूरा कानून वापस की बात कर रहे हैं, एक। और दूसरा, एमएसपी पर खरीदने की गारंटी का कानून, सभी फसलों का पूरी क्वांटिटी है, ये दो हमारी बात है। अगर मैं 25 कुंटल गेहूं निकलता है मेरे खेत में, तो 25 कुंटल प्रति एकड़, और जो भाव है सरकार का उस पर पूरा मार्क्स कैरी करना पड़ेगा, इसकी गारंटी आपको देना पड़ेगी। ये पराली वाला है वो अलग है, बिजली वाला है वो अलग है, उसके साथ में 2-3 और मांगे हैं, पर ये मुख्य मांगे हमारी है। तो उन्होंने कहा कि चलो कोई बात नहीं है। अमित शाह जी बोले आप चर्चा नहीं करना चाहते हैं इस पर, संशोधन पर। हम कह नहीं, यस ये नो। तो बोले हम अपना प्रस्ताव भेजते हैं आपके पास। प्रस्ताव वही आ गया कि हम ये भी करने को तैयार हैं, ये करने को तैयार हैं, ये करने को तैयार हैं। भाई हमको ये नहीं चाहिए कानून आपका। हम लोग ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है, किसान के लड़के हैं। ये कानून को हमने समझ लिया है, अमेरिका में क्या प्रभाव पड़ा है, दुनिया के देशों में क्या प्रभाव पड़ा है, बिहार में इसका क्या प्रभाव पड़ा है, और हमारे देश में 6 महीने में इस पर क्या प्रभाव पड़ा है। इसका सब दुष्प्रभाव के अलावा एक भी फायदे की चीज नहीं है। इसलिए हमको कानून नहीं चाहिए। आप जबरिया क्यों देना चाहते हैं? आपका भाग खुल जाए, हमारा भाग नहीं खोलना हमको भैया। हमको जिस हालत में रहने दो, हम फिर भी हमारे पीछे पड़ेगा और जबरदस्ती। तो फिर वार्ता बंद हो गई। अभी चिट्ठी आई, चिट्ठी में फिर वही बात, क्या क्या कन्वर्शन करना है, जवाब दे दिया उनको साफ कि आपने इस आंदोलन के बारे में जो गड़बड़ियां की हैं वो सुन लीजिए। आपने पहले कहा कि पंजाब का है, पूरे देश के किसानों का कि नहीं, पंजाब का नहीं, पूरे देश का है। आप फेल हो गए। आपने कहा खालिस्तान का मामला है, हमने प्रमाण दिया कि खालिस्तान का नहीं है। फिर आपने हिंसा फैलाने के लिए 20 लड़के और 6 लड़कियां भेजी सिंधु बॉर्डर पर कि एक आध रेप कांड हो जाए धरने पे तो धरना बदनाम हो जाएगा और लाठी चार्ज करके उठवा देंगे। वो भी प्रयास किया आपने। उसके बाद आपने इसको जातियों में बांटा कि सरदारों का है ये, जाटों का नहीं है, और सिखों का नहीं है, और ये पंडित इसका विरोध कर रहे हैं। इसमें भी आप फेल हो गए। फिर आप लग गए दुष्प्रचार में। दुष्प्रचार क्या कि बहुत अच्छा है, और देश के बहुत सारे किसान संगठन हमारे साथ हैं, जो अखबार में दिखाया फोटो। अब इसमें भी आप फेल हो गए। आप कह रहे हो वार्ता करो। तब तक देश जाग चुका है। अब बंगाल से बिहार और कश्मीर से कन्याकुमारी तक का किसान खड़ा हो गया। अब ये जन आंदोलन है, देश के अंदर और देश के बाहर व्यापक समर्थन आपको मिल रहा है। केवल आवश्यकता है कि हम हिम्मत के साथ, ये जीवन और मृत्यु का सवाल है, हमारी जमीन, हमारी आने वाली औलादों का सवाल है,
हम डटे रहे, हौसला हमारा ना टूटे। 30 दिन हो चुके। जो लोग यहां पर मध्य प्रदेश की ट्रालियों से आए हैं, उन लोगों को भी काफी समय हो गया है, तो उसके लिए ठीक है, कुछ लोग आते हैं, कुछ जाते हैं, इमरजेंसी हो जाती है। 2 साथी यहां के अस्वस्थ हुए हैं, वो अस्पताल में भर्ती है, उनका इलाज चल रहा है। उनका इलाज यहां से व्यवस्थाएं हैं, जो भी अस्वस्थ होगा उसका इलाज की व्यवस्था भी हमारा धरना स्थल करता है, करेगा। अभी आपके हरियाणा में और तेज जागरण शिविर चलाने के लिए मैं बातचीत करूंगा कुछ हमारे साथियों के साथ में, कि गाड़ियां निकले, आसपास के गांव-गांव में जाएं और बताएं, पर्चे रखे हुए छपवाएंगे और भी पर्चे, एक 3 काले कानून की जानकारी दें। वार्ता समाप्त हो चुकी है। कल हमारी 6 लोगों की जो बैठक हुई, उसमें जो निर्णय हुआ आखिरी, अब मैं वो बताता हूं।